Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 1 stoichiometry, and today we will discuss exercise long questions. Okay students, let's start. Question number 3, A part. What is Avogadro's number? Give examples. How will you explain moles with the help of Avogadro's number? Students, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले हमें एवोगैड्रोस को डिफाइन करना है विद एग्जांपल्स, सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट में हमें मोल्स और एवोगैड्रोस का रिलेशनशिप बताना है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विद एग्जाम्पल्स. ये हमारे पास सारी एग्जाम्पल्स हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स, वो तमाम हमारे पास एवोगैड्रोस पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इसके अकॉर्डिंगली हम मोल्स और एवोगैड्रोस का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी. द लिक्विड ट्राइब्रोमोमीथेन हैज अ डेंसिटी of 2.89 grams per cubic centimeter. What is the volume of this liquid should be measured to contain a total of 4.8 10^24 molecules. Students, सिंपल है ये क्वेश्चन. डेंसिटी दी हुई है, ओके, और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो हम अगर डेंसिटी का फॉर्मूला देखें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है और इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. देन इट इज़ मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. डेंसिटी गिवन है और मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हुए हमने मास फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. सिंपल हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाया है और उसको अरेंज कर दिया है टू फाइंड आउट मास. ओके, तो हमारे पास मास ऑफ ट्राइब्रोमोमीथेन जो है वो आ गया, और एट द एंड हमने मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया एंड वी गेट वॉल्यूम. दिस इज सिंपल. क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड. तो ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से इनको डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आपको एग्जाम्स में इसको इस तरह से पॉइंट्स में अटेम्प्ट करना है. Question number 4 part B. If 42 grams of hydrogen produces 120 grams of ammonia, calculate the percentage yield of ammonia. तो अब हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के 42 ग्राम्स जो हैं वो दिए गए हैं एंड 120 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है. ओके, मीन्स कि एक्सपेरिमेंट में 120 ग्राम्स अमोनिया प्रोड्यूस हुई होगी. ठीक है, तो अब हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है. तो परसेंटेज यील्ड में ये जो 120 हमें गिवन है ये तो एक्चुअल यील्ड है. ओके, एंड बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इनिशियल कंसंट्रेशंस हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे एंड एट द एंड वी विल फाइंड परसेंटेज यील्ड. ओके स्टूडेंट्स, अगेन थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीरीज को ही फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स गिवन हैं. ओके, हाइड्रोजन का मास गिवन है और हमने मोल्स फाइंड आउट कर ली हैं. फर्स्ट स्टेप. देन हम कंपैरिजन करेंगे हाइड्रोजन एंड अमोनिया में, और ये जो हमने लिखे हैं मोल्स, मोलर रेशियो, ये हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिखी है कि 3 मोल्स अगर होंगे तो 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होगा. देन सेकंड स्टेप जो हमने किया है वो हमने मैथमेटिकल स्टेप किया है. ठीक है, फॉर 1 यानी 1 मोल के लिए कितना होगा 2 डिवाइड बाय 3. और थर्ड स्टेप जो है वो हमने, जो हमारे पास क्वेश्चन में मोल्स होते हैं उनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एंड वी गेट 14 मोल्स ऑफ अमोनिया. अमोनिया के 14 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, इन मोल्स से अमोनिया का मास फाइंड आउट करना है.
ठीक है, सिंपल उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस मास दैट वी हैव कैलकुलेटेड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड। एंड लास्ट में हम परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय theoretical yield multiplied by 100, that is 50.5%.